हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही फेमस है, ये वर्ड आपने सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी। ओके, तो सॉल्ट से जो केमिकल बनाए जाते हैं उसमें ये लास्ट हमारा पॉइंट है और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 मल्टीप्लाई डॉट है हाफ H2O, राइट। और इसका केमिकल नेम क्या होगा? Ca यानी कैल्शियम, SO4 यानी सल्फेट, 1/2 यानी हाफ को क्या बोलेंगे? हेमी। क्या बोलेंगे? हेमी। और H2O यानी हाइड्रेट। तो केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, राइट। ये इसका केमिकल नेम होगा और ये इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। अब POPO को कैसे बनाया जाता है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन बाद में देखते हैं, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जिप्सम, ये आपने नाम पहले भी सुना होगा, मैंने बताया था। कहाँ पे सुना था वो मैं आपको याद करवा दूँ। तो जब कोई भी सॉइल का, हमने देखा था कि सॉइल का pH अगर 7.3 से ज़्यादा हो, 7.3 से ज़्यादा हो तो फार्मर सॉइल के अंदर क्या ऐड करते हैं? जिप्सम ऐड करते हैं। अच्छा, जिप्सम क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस होता है, राइट। जिप्सम क्या होता है? एक हार्ड सब्सटेंस होता है, जिसको सीमेंट, आपने सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसमें जिप्सम को ऐड किया जाता है। इसीलिए सीमेंट जो है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है जिप्सम की वजह से, राइट। तो ये एक पाउडर होता है जिसके अंदर जिप्सम ऐड कर दिया जाए तो वो फिर सीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिप्सम क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान से देखो। CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, राइट। 2 यानी डाई। तो जिप्सम को अगर 373 केल्विन टेम्परेचर पे, 373 केल्विन भी लिख सकते हो आप और 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। जिप्सम को अगर हीट किया जाए कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो POP में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, POP, ये POP का फॉर्मूला है। CaSO4 1/2 2H, तो ये क्या बन गया? POP। अब आप देखो, यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल थे। यहाँ पर कितना आ गया? हाफ मॉलिक्यूल आ गया, तो 1.5 जो है वो बाकी बच जाएगा। यानी जिप्सम को आप जब गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, राइट। जो 2H2 है यानी 2 मॉलिक्यूल थे उसमें से हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? POP मिल जाएगा, राइट। ओके, तो POP कैसे बनता है? तो आप लिख सकते हो कि व्हेन जिप्सम इज हीटेड, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा। यानी 2H2O थे, उसकी जगह पर क्या हो गया? हाफ H2O, और 1.5 साइड में निकल गया, यानी ये डिकम्पोज हो गया और उससे क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अच्छा, ये प्लास्टर ऑफ जो पेरिस बना है, आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? एक वाइट पाउडर होता है, राइट। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? वाइट पाउडर होता है। अब इसका उल्टा रिएक्शन भी देख लेते हैं कि अगर आप POP के अंदर अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वापिस क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। यानी यही फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। ओके, कि यही आपको, ये आप रिएक्टेंट में लोगे तो वापिस आपको प्रोडक्ट में ये मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज़ है, बिल्कुल समझना है आपको कि जिप्सम को अगर हीट करोगे तो POP बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल, मैंने बताया, लूज करेगा। और अगर आप POP के अंदर, POP क्या होता है? पाउडर होता है, उसके अंदर आप वाटर ऐड करोगे तो वापिस वो क्या बन जाएगा? जिप्सम। आपने देखा होगा POP घरों के अंदर करवाते हैं POP, तो वो POP एक पाउडर होता है, उसी के अंदर वाटर ऐड कर लेते हैं तो वापिस वो जिप्सम बन जाता है, राइट। ओके, जो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। अच्छा, ये यूज़ कहाँ पे होता है? तो सबसे पहला यूज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है, टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, आइडॉल्स यानी मूर्तियाँ बनाने के लिए भी यूज़ होता है। डॉक्टर्स जो होते हैं, ओके, वो बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, आपने देखा होगा कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तब जो
मतलब बोन को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो पीओपी का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और भी यूजेज है कि डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं। ओके, डेंटिस्ट भी यूज़ होते हैं। कभी कभी दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाती है तो बीच में ये पाउडर भर देते हैं, तो ये पीओपी सीमेंट करवाते हैं। हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना कि भाई दांतों में सीमेंट करवाया, तो एक्चुअली ये पीओपी मतलब वो पाउडर अंदर डाल देते हैं, तो उसके अंदर वाटर ऐड करके वो जिप्सम हो जाता है, तो वो जो गैप है वो फिल हो जाएगी। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला ये होगा CaSO4 1/2H2O। केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को आप टेम्परेचर कितना दोगे? 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पीओपी मिल जाएगा। पीओपी पाउडर के फॉर्म में होता है। पीओपी के अंदर आप वापस वाटर ऐड करोगे तो वापस वो जिप्सम हो जाएगा। और इसके यूजेस भी आपको याद रखने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। यहाँ पर चैप्टर हमारा पूरा हो रहा है, मेन टॉपिक हमारे पूरे हो गए। मैं आपको इसके MCQs फॉर ट्रू एंड फॉल्स वो सभी सेंड करूँगा, तो आपको याद भी कर लेने हैं और टेक्स्ट बुक में लिख लेने हैं। अब हम साइंस का ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है, अवर एनवायरनमेंट, जो आपकी एग्ज़ाम में भी, ये जो एग्ज़ाम आने वाली है ओके लास्ट वीक के अंदर, तो उसमें आने वाला है। तो बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, 2-3 दिन का ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप सारे वीडियो को वापस एक बार देखो। आगे के जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, ये सारे वीडियोज़ आप वापस देखो, रिविज़न करो। ओके, थैंक यू।